गरीबों का मसीहा, नशे का अंजाम और बुढ़ापा और जिला फर्रुखाबाद में चंदनपुर एक प्लेटा डूबता दूंगा इस मां से अपने लड़ा दूंगा दोनों लोग दोनों। चौकीदार जी सर। आज यार हमारे दिमाग में तो आज तो बहुत ही टेंशन है। क्या हुआ क्या है? क्या यार बताइए, कार नहीं भाई, हम तुम छुट्टी लीजिए, साहब कहाँ चले गए? साहब जाइए, तुम हमारी छुट्टी लगाई दो। क्यों? हमारे ससुराल में आज 4 मेहरुआ मर गई। तुम्हारे ससुराल में 4 औरतें खत्म हो गई? या कई संग मर गई। ओह माय गॉड। तो बताओ 4 मेहरुआ ससुराल में मर जाएं और हम ससुराल करना चाहिए तो बदनामी है कि नहीं? तो तुम्हारे ससुराल में 4 औरतें खत्म हो गई? या कई संग। जाके संग? हाँ। उनसे तुम्हारा रिश्ता क्या था? बप्पा कहीं समझन मर गए, लड़कन के नानी मर गए, दुल्हन के महतारी मर गए, हमारे सासू मर गए। अरे बोर, तुम जितने बेवकूफ हो उतने लगते नहीं हो। अरे जाहिल गवार, तुम्हें मालूम होना चाहिए। बप्पा कहा रहा है समझन मर गई, लड़का रोवत रमकन भैया कहे और कोई नानी मर गई, तले घर में घुसन तो दुल्हन चुरावे कहा या कहीं अम्मा मर गई, तले हे फोन आएगा कि तुम्हारी सासू मर गई। अरे ये 4 औरतें जो तुम बता रहे हो, दरअसल ये कहीं औरत से 4 रिश्ते जुड़े हुए हैं। या कई औरत? एक औरत से 4 रिश्ते जुड़े हुए हैं। तुम बता रहे हो 4 औरतें खत्म हो गई। या कई मरी? हाँ। तो या कमरी तो नहीं जा। हवलदार रिपोर्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए, कल बाल बाल धर्मा का गैंग बच गया, वरना हमारे हाथों में होता, लेकिन आखिर कब तक बचेगा? धर्मा जिस दिन हमारे तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा, हाँ, तो उस दिन तुम्हारा भी प्रमोशन होगा और हमारा तुम्हारा भी होगा। यही हम चाहते हैं कि हम दोनों यहाँ से थाने जाएं तो प्रमोशन लेके जाएं। ये बात सही कहा। यस सर। भगाइए नहीं, गरीबों की रक्षा करना, देश का भ्रष्टाचार हटाना, ये हमारा हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसे बोझ लो, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है? भैया जय भीम। मारे ना क्या मारो हो। जय भीम। यहाँ कौन बिरादर है रे? जय भीम सर बता रहा है। भैया हम जात के चमार हैं। अच्छा हाँ, तो भैया जय भीम कैसे का नाम है रे? कैसे है रे? हमारा नाम बुद्धा है। हाँ ये की बात तो मान लो, लेकिन ना है बुद्धा, मैंने कहीं मार दो बुद्धा का बात का कैसे है हो? लेकिन आप लोग कौन है भैया? हम लोग कौन नहीं है ना, हम लोग धुरान। हमको दिखा नहीं, हम लोग कौन है? कौन है? धुरा बताओ। मैं धुरा, हम लोग कौन है? का बात कैसे हो, क्या काम है? ये बताओ, तुम्हारे बड़े साहब ऑफिस में बैठे हैं या नहीं? हाँ बड़े साहब बैठे हुए हैं। हम बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। बट उधर मैं बड़े साहब से बात करके मैं बहरा बहरा हूँ क्या है? साले कान में एकदम से तेज बोल दिया साहब। हम कहीं साहब सोए गए। बोलो क्या बात है? सो नहीं साहब, एक आदमी आपसे मिलने के लिए। यानी एक आदमी मुझसे मिलने चाहता है? जी सर। ये तो नकाब चढ़ा रखा है, आखिर यहाँ पर किससे पर्दा कर रहा है? तुम नहीं सुधरोगे। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। बोलो क्या बात है और यहाँ कैसे आना हुआ?
साहब, आपको मालूम होना चाहिए, प्यासा हुआ इंसान कुआं के पास जाता है, कुआं कभी चलकर प्यासे के पास नहीं जाता। बिल्कुल बात सही कहा कि प्यासा कुएं के पास नहीं जाता है स्वयं। चलो साहब, तो हम अपना नाम बताएंगे और परिचय बताएंगे और अपना असली रूप भी हाँ, दिखाएंगे। तो साहब। मैं यही तो जानना चाहता हूँ, तुम असली रूप अपना नकाम में क्यों छुपा रखा है? तो ठीक है साहब, यह रहा हमारा। साहब, हम अपना नाम और परिचय अवश्य बताएंगे साहब। मैं चंबल का रहने वाला, हमारा नाम डाकू हीरा है। तेरा नाम डाकू हीरा है? हाँ साहब, और हमारे सरदार जी का नाम डाकू धर्मा सिंह है। तू धर्मा गैंग का आदमी है? जी साहब। बोल। साहब, आपको मालूम होना चाहिए मैं थाने क्यों आया हूँ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिर थाने साहब। क्यों आया है तू? जो हमारे सरदार जी के पे रखा हुआ 50,000 रुपए का इनाम आप लोग का ऐलान करवा दिया। हाँ तो ऐलान करवा दिया, 50,000 रुपए का इनाम रखा दिया। आप लोग रातों दिन परेशान रहते हैं, ना तो खाना खाने की फुर्सत मिलती और ना तो आराम करने की फुर्सत मिलती है साहब। सही कहा। लेकिन उसमें से जो 50,000 रुपए हैं, हाँ तो उसमें से 25,000 रुपए हमारा होगा और 25,000 रुपए आपका होगा। लेकिन वो किस लिए? तेरा किस लिए? साहब, बोलो। इसलिए होगा, जब तक हम आप लोगों को तरकीब नहीं बताएंगे तब तक हमारे सरदार जी को आप लोग अरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कोई तरकीब बताओगे और धर्मा को गिरफ्तार करवाओगे? जी साहब। अगर ये बात है तो बताओ तरकीब। तरकीब तो साहब यह है, आज हमारे सरदार जी डाकू धर्मा सिंह माँ काली के मंदिर को पूजा करने जा रहे हैं। वहीं पे गरीबों को दान करेंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे। तुम सब लोग अपना अपना भेद छिपा लो और माँ काली के मंदिर पहुंचो। जो ही सरदार जी हमारे पूजा करने लगे, या तो उसके सीने पे गोली मार दो या तो हाथों में हथकड़ी संतान। हीरा, हीरा एक बात बता, सरदार को गिरफ्तार करवाने की वजह बोल। साहब, हम आखिर सरदार जी हमसे- को अरेस्ट करवाने का मतलब यही हमारा है। हाँ क्या? हमारा मतलब यही है साहब, मैं चंबल का हूं, मैं चंबल का शेर सरदार बनना चाहता हूं। यानी तेरे दिल में एक छल आ गया और तू स्वयं सरदार बनना चाहता है? जी साहब। अच्छा, तो ये बात है। अगर ये बात सच निकली कि कल माँ काली के मंदिर में वो भंडारा व पूजा करने आएगा, जी साहब। और वो गिरफ्तार हुआ, तो 25,000 तेरे हुए। और अगर ये बात गलत निकली तो हीरा एक बात याद रखना, दुश्मनी ये बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन साहब, तो दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। याद हमें मंजूर है तुम्हारा सौदा, लेकिन आपको याद है इंस्पेक्टर साहब, बोलो। अगर हमारा काम हो जाने पे 25,000 रुपए हमारे अड्डे पे आना चाहिए। ठीक है, ये शर्त मंजूर है। अगर धर्मा गिरफ्तार हुआ तो 25,000 तेरे अड्डे पर आएंगे। साहब, 25,000 रुपए हमारे अड्डे पे आना चलता हूँ। बंदूक दे दो उसे। ठीक है साहब, नमस्कार। नमस्कार। हाय हाउ इट हुआ, हाय हाउ इट हुआ। अर्नापुर हवलदार, अब सच लगता है कि ये हीरा सच बोल कर गया है। अगर धर्मा हमारे तुम्हारे हाथों से कहीं यही परमात्मा करे हो जाए तो सोचो प्रमोशन प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सही कहा, मेरी बात गौर से सुनो। बोलिए। तो तभी से भाई हो इस घड़ी और हो जाओ तैयार। जी सर। और चल कर दे लो फावड़ा नभी उस मंदिर की और चल कर घेरो फावड़ा नभी और मंदिर की दीवार। जी सर। तो मंदिर की दीवार वहाँ पे ईंट से ईंट बजा दो। तो मंदिर की दीवार और वहाँ पर ईंट से ईंट बजा दो। भूले
माँ काली मेरी रक्षा करना, क्योंकि मैं तेरा पुजारी हूँ और किसी गरीब के साथ में अन्याय नहीं करता हूँ। इसकी भैया रीड तो नहीं सुधार दे यार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नीलाम्भुजश्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वज्रको अखरब गर्भ गंजो जहि प्रभतार जीतु सुप्रभ सर्व भाग्य ले अंगना खंडित खंड जास कीन हो जलेश पा चंदन की चंद्रिका से कीन हो चंद्र वंदना। दंडक में कीन हो काल काल हूँ को मान खंड मानव कहूँ काल हूँ को खंड खंड खंडना। केशव के दंड भुज दंडे से खंडे मेरे भुज दंडन की बड़ी है विडम्बना विडम्बना विडम्बना। घोर जो भरमत भूतवास को गणेश तुपकंद मुंड माल गंगा जल की उड़ति प्राग पटनाल सी विशाल बाहु का कहो के सौदा से शोभा पल पल की। आयुध सगर सर्व मंगल समेत सर्व पर्वत उठाए गति कीन हूँ कमल की। जानत सकल लोक लोकपाल दिगपाल जानत न बाण बात मेरे बाहुबल की। बोल काली मैया की जय दुर्गे अम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारी की। ओ मैया हम सब उतारे तेरी यारी की।
कोशिश और करके क्या चूक सकता है? क्यों धर्मा शिवा चलो लगाओ हथकड़ी, ले चलो साले को थाने की तरफ। अरे कोई नहीं, वक्त की बात है, कौन छेड़ेगा इस दिलेल को। अच्छा, अरे वक्त की बात है, कौन छेड़ेगा इस दिलेल को। जब वक्त आता तो कुत्ते भी घेर लेते एक शेर को। अच्छा इंस्पेक्टर, मैं तुझे एक वार्निंग दे रहा हूँ। मुझे वार्निंग दे रहा हूँ। मैं तुझे असल बाप की औलाद जब समझूंगा, यहाँ पे हथकड़ी मत लगा। अगर तू असल बाप की औलाद है तो निकल इस काली की मंदिर के बाहर। मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, मंदिर के बाहर अगर तुझे हथकड़ी लगाना है तो लगा सकता है, अन्यथा तू अपने थाने को रंजीत लौट कर जाएगा। तूने बहुत बड़ी बात कर दिया। तूने बहुत बड़ी बात कर दिया। चैलेंज रंजीत को दे दिया तो चल मंदिर के बाहर। अब तुझे वही गिरफ्तार करूंगा मैं। चल सामने गांव चंदनपुर दिखाई दे रहा है। इस सामने वाले मकान में प्रवेश कर जाऊंगा। वो सामने नर्जा डालो। धर्मा उस मकान की तरफ भागता हुआ जा रहा है। बड़ा मकान को चारों तरफ से खेलो। काफी वक्त हो गया, ना ही तो मेरा बेटा संजू आया है और ना ही तो वो शराब पिए कहीं घूम रहे होंगे। कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? और एक मुसीबत मुझ पे पड़ी, बचा लो मेरी। एक मुसीबत मुझ पे पड़ी और बचा लो मेरी जान। फूल जीवन भर नहीं आपका ये। इस समय पूछताछ करने की बात नहीं है, मुझे बचा लो। मेरे पीछे पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत सिंह पड़ा है, बचा लो। आप एक कुख्यात डाकू हैं और आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। बचा लो मुझे। लेकिन मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ। बोलो। अगर आप एक नेक इंसान हैं तो मैं आपकी ये सब बात कोई पूछना पहले मेरी जान को बख्श दो। बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। और करो भैया दिल में विश्वास, भैया करो भैया दिल में विश्वास और बताऊं भैया तेरी जान। करो भैया दिल में विश्वास। पुलिस तेरे पीछे पड़ी,
सच सच ये बतलाइए अपनी बहन पे जरा विश्वास थोड़ा लाइए। बताऊं भैया तेरी जान, बता